हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस का नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। और अभी तक हम लोग अपने क्लासेस में नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट सब कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं। यानी कि बेसिक जो मैनेजमेंट के बारे में समझना चाहिए वो हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सब कुछ बहुत ही ब्रीफली देखें। और आज हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक आप लोग समझ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज होता है, जिसके पास हाईली स्किल्ड नॉलेज होता है, जिनके पास स्पेसिफाइड डिग्री होता है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, यानी कि उनके पास ज्यादा नॉलेज तो है मगर ज्यादा स्किल्ड नहीं, वो ज्यादा स्किल्ड नहीं है, जिनके पास हाईली क्वालिफाइड डिग्री नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होता, जो सिर्फ हार्ड वर्क करना चाहते हैं। तो जो लोग हाईली स्किल्ड होते हैं, जो लोग ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो लोग हार्ड वर्क कम करते हैं, दिमाग ज्यादा चलाते हैं, है ना। वो माइंड गेम करते हैं, ज्यादा माइंड से ज्यादातर काम किया करते हैं। मगर बात करें जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं और थिंकिंग करने का काम, प्लानिंग करने का काम वो लोग नहीं करते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसी को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल डिसाइड किया। डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज। जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, उनको एक अलग लेवल दिया जाए। जिनके पास एवरेज नॉलेज है, एवरेज एक्सपीरियंस, उनको एक अलग लेवल दिया जाए। और जिनके पास कम एक्सपीरियंस और कम नॉलेज और कम उनके पास डिग्री एंड क्वालिफिकेशन है, उनको एक अलग लेवल दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो गैप होना चाहिए एक्सपर्ट एंड नॉन एक्सपर्ट के बीच में, वो खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, इसको इसको फेवर में नहीं आएंगे, इसके फेवर में वो लोग नहीं आएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का एक और काम होता है लेवल डिसाइड करना। और वो लेवल को डिसाइड किया गया तीन कैटेगरी: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। और टॉप लेवल में कुछ डेजिग्नेशन है जो आते हैं। टॉप लेवल के लोग जो भी होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट डिग्री होता है ना। और कहीं ना कहीं वो लोग अपने काम को थिंकिंग पैटर्न में ज्यादा करते हैं। यानी कि उनका बेसिक काम क्या होता है? गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कराना, प्लानिंग करना, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करवाने का काम। ठीक है, वो लोग हार्ड वर्क नहीं करते। टॉप लेवल में कौन आएगा? डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, है ना, जोनल हेड, रीजनल हेड। जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं, चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन होंगे, सारे के सारे टॉप लेवल में आएंगे। फिर उनसे कम जो क्वालिफाइड है, जो कि मीडिएटर का काम करते हैं, उनको मिडिल लेवल में रखा गया। मिडिल लेवल में जितने भी मैनेजर्स हैं, ब्रांच मैनेजर, या फिर आप मैनेजर के नीचे जो काम करता है सब मैनेजर आप कह लीजिए, या फिर डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। आपको पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो परचेज डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा। तो वो लोग जितने भी डिपार्टमेंटल हेड है वो सब मिडिल लेवल में आएंगे। इनका काम होता है टॉप लेवल के जो अथॉरिटी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वो अच्छे से समझना एंड लोअर लेवल को समझाना। तो लोअर लेवल में कौन आएगा? लोअर लेवल में ध्यान रखिएगा, वर्कर कभी नहीं आता है। वर्कर का कोई लेवल ही नहीं है। वर्कर लोअर लेवल के भी नीचे आता है। तो सर लोअर लेवल में आएगा कौन? जितने भी क्लर्क हैं, जितने भी सुपरवाइजर हैं, जितने भी फॉरमैन है। फॉरमैन कहने का मतलब जिनके अंडर में 200-300 एम्प्लॉय काम करते हैं, जो एम्प्लॉय को कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी अकाउंटेंट वगैरह है, सब आपका कहाँ जाएंगे?
लोअर लेवल में आ जाएंगे। क्लर्क बेसिकली आता है डिविजनल क्लर्क या फिर जोनल क्लर्क, जो भी हो, अलग अलग। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल की बात करेंगे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। और ये डिसाइड किया जाता है एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड स्किल के आधार पे, डिग्री के आधार पे, नॉलेज एक्वायर्ड के आधार पे। ठीक है, तो और देखते हैं आपके बुक के कंटेंट में और क्या क्या है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग पढ़े उसके हिसाब से समझ में आ गया कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है, as we have already learned that the manager do not refer to a single individual but it is a group of person। मैनेजमेंट में क्या होता है, किसी एक पर्सन के अकेले काम नहीं करता, ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर काम करते हैं। इन कंपनी लार्जर नंबर ऑफ पर्संस आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस्ड एट डिफरेंट to perform different managerial activities. To carry on these activities, some employees are given necessary authority and responsibility। और कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग काम करते हैं जिनके पास अलग अलग नॉलेज होता है, और सबको कहीं ना कहीं अलग अलग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। अथॉरिटी मतलब होता है पावर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। आप मान लीजिए किसी ब्रांच के मैनेजर हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस ब्रांच को आप सक्सेसफुली मैनेज करें। तो आपके पास अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी मतलब पावर की आप उस ब्रांच के लिए जो भी डिसीजन लेना आप ले सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं उस ब्रांच के लिए डिसीजन लेने में। मगर अगर आपको कोई भी टास्क दिया गया है और आपको उस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, अथॉरिटी ना मिले तो फिर दिक्कत है। सिंपल सी बात है, आपको मैनेजर, जैसे मैं आपके क्लास का क्लास टीचर, आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया स्कूल की तरफ से कि भाई अमित सर आप बिजनेस स्टडी कवर करेंगे बच्चों का, ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। तो कहीं ना कहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए मुझे पावर भी मिलना चाहिए स्कूल से कि हाँ, अगर कोई बच्चा मेरे साथ बदतमीजी करता है या फिर स्कूल के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन अगर मेरे द्वारा कुछ दिया गया है वो आप अगर फॉलो नहीं करते हो, तो आप हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, मेरे पास पावर ही नहीं है। तो फिर हम अपने टास्क को ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेरा जो 100% होना चाहिए वो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास पावर है ही नहीं। यानी कि अगर मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके पास अथॉरिटी भी होना चाहिए। तो इसलिए लेवल डिसाइड किया गया कि भाई जो टॉप लेवल के लोग हैं उनके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको ज्यादा अथॉरिटी देंगे। जो लोअर लेवल के लोग हैं उनके पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको कम अथॉरिटी भी मिलेगा। तो ये लेवल के माध्यम से, थ्री डिफरेंट लेवल के माध्यम से डिसाइड किया गया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। बोलिए चाहे ऑपरेशनल लेवल बोलिए चाहे लोअर लेवल बोलिए, बात देखिए। मतलब लोअर लेवल का तीन नाम है, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल एंड लोअर लेवल। चलिए देखते हैं और क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं। तो टॉप लेवल में आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। तो ये लोग जो होते हैं ना बच्चों, एकदम हाईली क्वालिफाइड होते हैं। कहीं ना कहीं इनके पास वेल क्वालिफाइड डिग्री होता है, इनके पास एक्सपर्टीज होता है, और ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग हार्ड वर्क कम करते हैं, स्मार्ट वर्क ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको टॉप लेवल में रखा गया। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी का एरो देखिए, आप अकाउंटेबिलिटी का एरो देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जा रहा है कहने का मतलब हायर द लेवल हायर द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, जवाब देना पड़ेगा। अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो जो जोनल हेड है, जो रीजनल हेड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर मान लीजिए कल को कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाता है कंपनी में, तो वर्कर जेल नहीं जाएगा, क्लर्क जेल नहीं जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फंसना पड़ेगा इस मामले में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है,
जैसे अगर आप एग्जाम दिए और आप फेल हो गए, कोई बच्चा एग्जाम देता और अगर फेल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही किसका बनेगा? बच्चे का खुद का बनेगा, क्योंकि भाई टीचर्स ने आपको जितना भी सपोर्ट होना था दिया, बट आप उस चीज को ढंग से नहीं किए। अक्सर यही होता है। अच्छा, अथॉरिटी की बात करें, अब देखिए अथॉरिटी का एरो जो है डाउनफॉल की ओर जा रहा है। डाउनफॉल की ओर इसलिए जा रहा है क्योंकि जितना ज्यादा आप लोअर लेवल में रहिएगा, आपके पास अथॉरिटी कम रहेगा, और हायर लेवल पे जाइएगा तो अथॉरिटी ज्यादा मिलेगा। इसलिए देखिए एरो जो है नीचे की ओर जा रहा है। मतलब आप जितना लोअर लेवल पे रहेंगे, अथॉरिटी मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मतलब होता है पावर। ठीक है, अथॉरिटी मतलब होता है पावर। तो जितना लोअर लेवल पे आप रहिएगा, उतना कम आपको अथॉरिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेकेंड लेवल की बात करें, यानी कि मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल में कौन कौन होते हैं? परचेज मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंटल हेड हैं, सब आपका मिडिल लेवल में आ जाएंगे। सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, जितने भी डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो जितने भी हेड होते हैं सब आपके मिडिल लेवल में आ जाएंगे। और लास्ट है आपका लोअर लेवल। लोअर लेवल में कौन कौन आएगा? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? सुपरवाइज करना, मतलब वर्कर को देखना कि भाई तुम सही से काम कर रहे हो कि नहीं। आपको जो टास्क दिया गया है, कहीं आप काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना। सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट मतलब इनका काम होता है रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, अटेंड करना कि भाई किसी भी चीज का संस्था में कमी ना हो। ऐसा ना हो कि टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं है, ऐसा ना हो कि इक्विपमेंट नहीं है जिसके कारण वर्कर को बैठना पड़ रहा है, मशीन काम नहीं कर रहा है, मशीन का सर्विसिंग होना चाहिए था, सर्विसिंग नहीं हुआ है। ये सब ध्यान देना। फॉरमैन वर्कर को अपने कंट्रोल में रखता है, सेक्शन ऑफिसर हो गया, क्लर्क हो गया, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव, ये सब आपके लोअर लेवल में आ जाते हैं, सुपरवाइजरी लेवल में आ जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऑपरेशनल, ऑपरेशनल लेवल में आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, आई होप कि मेरी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि भाई टॉप लेवल में कौन है पता चल गया, लोअर लेवल में कौन है, मिडिल लेवल में कौन है पता चल गया। अब इनका काम क्या है, ये लोग एक्चुअली में करते क्या है, अब ये समझें। ठीक है, तो तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई आखिर टॉप लेवल का काम क्या है, लोअर लेवल का काम क्या है, मिडिल लेवल का काम क्या है। तो ये टॉप लेवल में ये लोग आते हैं, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। देखिए, मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल, पहला क्या कह रहा है? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस, यानी कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। टॉप लेवल ही डिसाइड करते हैं कि गोल क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब कि इस साल जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करेंगे, कि हम लोग ब्रांच न्यू ओपन करने पे फोकस करेंगे, कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करेंगे, मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंक्रीज करेंगे। आज हमारा ब्रांच सिर्फ बिहार में है, हम लोग झारखंड में भी ले जाएंगे, हम लोग यूपी में ले जाएंगे, महाराष्ट्र में ले जाएंगे, वेस्ट बंगाल में ले जाएंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा टॉप लेवल। यानी कि टॉप लेवल के ही लोग डिसाइड करते हैं लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, गोल डिसाइड मतलब कि हम आपको शुरू से बता रहे हैं मैनेजमेंट का काम होता है गोल डिसाइड करना, और ये गोल डिसाइड करने का काम किसका रहेगा? टॉप लेवल का ही काम रहता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, यानी कि संस्था में क्या रूल फॉलो किया जाएगा, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं कि नहीं, संस्था में कितने बजे आना है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितना दिन के बाद छुट्टी मिलेगा, छुट्टी लेने से पहले आपको क्या कितने दिन पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इमरजेंसी लीव अगर लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। मतलब ए टू जेड प्लान्स एंड पॉलिसीज, ड्रेस कोड क्या रहेगा, कॉस्ट्यूम क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती किस तरीके से लिया जाएगा, सब कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल के लोग। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल,
और मिडिल लेवल पे जो काम कर रहे हैं जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो सेल्स मैनेजर का क्या काम होगा, परचेज मैनेजर का क्या काम होगा, रीजनल मैनेजर का क्या काम होगा, फाइनेंस मैनेजर का क्या काम होगा, डिपार्टमेंटल कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, ये भी कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल। यानी कि टॉप लेवल मैनेजर्स लोग को ऑर्डर देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस्ड एंड फिक्स्ड एसेट्स। असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब होता है अरेंज करना, असेंबलिंग मतलब होता है अरेंज करना। तो अरेंज करना, क्या अरेंज करना, तो फाइनेंस पैसा, फिक्स्ड एसेट्स अरेंज करना। क्योंकि भाई बिजनेस चला रहे हैं तो पैसा वर्कर थोड़ी लाएगा, पैसा कलर थोड़ी लाएगा, पैसा मैनेजर थोड़ी लाएगा, टॉप लेवल के लोग ही अरेंज करेंगे कि शेयर इशू करे, कि डिवेंचर इशू करे, कि बैंक से लोन ले, कि अमिताभ बच्चन से एंजल फंडिंग ले आए, कि शाहरुख खान से फंडिंग ले आए। ये कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल के लोग। कौन सा एसेट्स खरीदना है, जापान से खरीदना है कि अमेरिका से खरीदना है, जापानीज टेक्नोलॉजी लगाएंगे कि चाइनीज टेक्नोलॉजी लगाएंगे, कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल के लोग डिसाइड करेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कहीं ना कहीं टॉप लेवल के लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल मतलब देखिए, प्लानिंग कौन बनाया, टॉप लेवल के लोग, और फंड कौन लाया, टॉप लेवल के लोग, टेक्नोलॉजी कौन एडजस्ट कर रहा है, टॉप लेवल, सारा मेन काम कर रहा है टॉप लेवल। गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कौन करवाएगा, टॉप लेवल के लोग। तो टॉप लेवल के लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए। अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का लॉस होता है तो क्लर्क को ब्लेम नहीं किया जाता है, सारा रोड मैप चूंकि टॉप लेवल बना है तो टॉप लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए टॉप लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल ग्रोथ बुक करे। यानी कि उनका डिसीजन इस प्रकार से होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ स्मूथली चले, सक्सेसफुली अपना गोल अचीव करे। ठीक है। ये जो वर्ड है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार सीबीएसई में पूछा जाता है, लाइसन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। लाइसन विथ आउटसाइड वर्ल्ड मतलब होता है गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट करना, कॉम्पिटिटर के साथ इंटरैक्ट करना। अब जैसे आपको पता है कि हम अगर बिजनेस चला रहे हैं, हम वैसे टॉप लेवल के लोग हैं, हम मेरी एक कंपनी है जहाँ पे हम डायरेक्टर हैं, तो मीडिया कवरेज, मीडिया न्यूज़पेपर में अगर आना है, न्यूज़ चैनल में अगर आना है, मैगजीन छपवाना है, आउट है ना, इंटरेक्शन करना आउटसाइड वर्ल्ड से, तो कौन करेगा, टॉप लेवल के ही लोग करेंगे। वही कह रहा है लाइसन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। कोई गवर्नमेंट के साथ मीटिंग है, आपको पता है मोदी जी अक्सर हमारे इंडिया के जो बिजनेस टाइफून है, जो बड़े बड़े बिजनेस है, अदानी ग्रुप, टाटा, बिरला, फिर उसके बाद अजीम जी प्रेम जी हैं, विप्रो के मालिक हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े बिलियनियर हैं, उनके साथ मोदी जी का या फिर बड़े बड़े जो भी पॉलिटिशियन है, अलग अलग, जैसे बिहार का जो बिजनेस टाइफून है, बिहार के चीफ मिनिस्टर से टाई अप रखता है, उनके साथ इंटरैक्ट करता है। तो टॉप लेवल के ही लोग गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करते हैं और गवर्नमेंट के सामने अपना पक्ष रखते हैं कि भाई हमारे बिजनेस को सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट से इस तरीके का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखना, गवर्नमेंट को ध्यान में रखना, सप्लायर टाइम पे सप्लाई करेगा कि नहीं, मीडिया कवरेज, अगर मान लीजिए एडवर्टीजमेंट वगैरह करा रहे हैं, तो ये सब सारा कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत ही पेचीदा काम है। और ये पेचीदा काम कौन करते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग। और हाईली एजुकेटेड कौन होते हैं, टॉप लेवल के। तो टॉप लेवल के लोगों का काम होता है लाइसन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। तो लाइसन विथ आउटसाइड वर्ल्ड मतलब क्या समझे, कि इंटरैक्शन बनाए रखना, कांटेक्ट बनाए रखना, किससे, गवर्नमेंट से, कॉम्पिटिटर से, सप्लायर से और मीडिया ग्रुप से। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कंडक्ट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज।
इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट काम करता है, आपको पता है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो इनका काम होता है टॉप लेवल का कि भाई इंटरैक्शन बनाए रखे, मतलब सारे डिपार्टमेंट आपस में मिल के काम करे और एक डायरेक्शन में काम करे। एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ फर्म। बिजनेस को अंडरस्टैंड करे, बिजनेस स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करे, कॉम्पिटिटर का पॉलिसी को अंडरस्टैंड करे, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन इजिली सरवाइव कर पाए। देखो सरवाइव तभी कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन जब हर नीड को आप फुलफिल करिएगा। लास्ट कह रहा है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होगा उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल। जैसे हम कोई एक हजार्डियस प्रोडक्ट, हम बहुत ही गंदे तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे जाएगा। तो इस चीज का चिंता लोअर लेवल को नहीं होता है, मैनेजर्स को नहीं होता है, टॉप लेवल को होता है। टॉप लेवल को ये ध्यान में रखना होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में बेच रहे हैं वो सोसाइटी में एक निगेटिव इम्पैक्ट ना लाए, सोसाइटी में एक गलत तरीके का इंप्रेशन ना दे। बात समझ में आया? एक निगेटिव मैसेज ना पहुंचाए। ठीक है, तो इसलिए कह रहा फाइनली इतना सारा टास्क देखने के बाद द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये लोग हाईली एजुकेटेड रहते हैं इसलिए हार्ड वर्क नहीं करते, ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को इजिली तरीके से सॉल्व करते हैं और स्ट्रेसफुल होता है। और टॉप लेवल का जो जॉब होता है वो क्या डिमांड करता है? डिमांडिंग लॉन्ग आवर एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल के जो लोग होते हैं उनका हाईली डिवोशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और कहीं ना कहीं हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये टॉप लेवल क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? जितने भी तरीके के मैनेजर्स है, जितने भी आपके डिपार्टमेंटल हेड हैं, है ना, वो सारे के सारे सुप्रिटेंडेंट, ये सब प्लांट सुप्रिटेंडेंट वगैरह सब आपके मिडिल लेवल में आते हैं। इनका काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम होता है टॉप लेवल ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है उनको लोअर लेवल तक पहुंचाना। यानी कि ये लोग ना मीडिएटर का काम करते हैं। इधर टॉप लेवल के लोग हैं, मान लीजिए इधर टॉप लेवल के लोग हैं, ये मिडिल और ये लोअर। तो टॉप लेवल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है वो लोग थोड़ा पेचीदा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड उसमें यूज होता है, और लोअर लेवल के पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि टॉप लेवल के बातों को इजीली समझ ले। तो मिडिल लेवल क्या करता है? उसको समझ के, सरल शब्द में समझ के लोअर लेवल तक पहुंचा देता है। यानी कि मिडिल लेवल का काम होता है मीडिएटर का। ये लोग एज अ मीडिएटर कहीं ना कहीं लोगों को समझाते हैं, टॉप लोअर लेवल को समझाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को एनकम्प्लिश करते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है इंटरप्रिटेटिंग ऑफ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल। इंटरप्रिटेट करना मतलब समझाना। तो टॉप लेवल ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, पॉलिसी बनाया है संस्था के लिए, वो लोअर लेवल को समझ में आए, ये मेक श्योर करते हैं। और मैनेजर वगैरह क्या करते हैं? यही काम करते हैं कि जितने भी लोअर लेवल के लोग हैं उनको सरल शब्द में रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दिया जाए कि वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करें। अब भाई पॉलिसी समझ में ही नहीं आ रहा है तो फॉलो कैसे करेंगे? ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। फिर देखो आपको पता है कि टॉप लेवल के लोग ही डिसाइड करते हैं कि परचेज मैनेजर क्या करेगा, सेल्स मैनेजर क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो परचेज डिपार्टमेंट में क्या होना है टॉप लेवल डिसाइड कर दिए, मगर परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो फिर ये मेक श्योर करेगा कि जितने भी परचेज डिपार्टमेंट में लोग हैं वो उस काम को सही तरीके से करें। यानी कि टॉप लेवल जो भी डिसाइड किया है उसको वो सही तरीके से करवाएगा, हैंडसम तरीके से, स्मार्ट वे में। ठीक है, इसलिए कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को, पॉलिसीज को, वर्क लोड को, वर्क फोर्स को
स्मार्टली मैनेज करके उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। लोअर लेवल, मिडिल लेवल का काम ये भी होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट में लोगों का जरूरत है, वर्कर चाहिए, क्लर्क चाहिए, तो क्लर्क कितने चाहिए, अकाउंटेंट कितने चाहिए, इंजीनियर कितने चाहिए, वर्कर कितने चाहिए, प्लांट सुपरिटेंडेंट कितने चाहिए, ये पता करता है लोग, मिडिल लेवल के लोग जो मैनेजर्स है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, तो 20 एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है। ये पता लगाना और इनका अपॉइंटमेंट करना, इनका रिक्रूटमेंट करना, इनका सिलेक्शन करना किनका काम होता है, मैनेजर्स का, यानी कि मिडिल लेवल का। अच्छा, वर्कर कितने चाहिए, तो इसके लिए मिडिल लेवल किससे मिलेगा, लोअर लेवल से, यानी कि सुपरवाइजर से, फॉरमैन से। फॉरमैन से पूछा कि भाई बताओ, तुम लोअर लेवल में हो फॉरमैन, ये बताओ कि कितने वर्कर चाहिए। वो बोला सर जैसा भी डिमांड बढ़ रहा है, जैसा प्रोडक्शन चल रहा है, 90 वर्कर का और जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मिडिल लेवल लोअर लेवल के साथ इंटरेक्ट भी करता है, ये पता करने के लिए कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने रिक्वायर्ड है। वो लोग खुद भी पता करते हैं और लोअर लेवल की भी मदद लेते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो तुम कहोगे कि सर आप कह रहे हैं कि मैनेजर लोग अपॉइंटमेंट करता है, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करता है, तो क्या टॉप लेवल को भी वही सेलेक्ट करता है, तो भाई ऐसे कैसे होगा, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम डिसाइड करोगे कि आप खुद लोअर लेवल पे हैं और आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप लेवल पे कौन सेलेक्ट होगा। तुम डिसाइड नहीं ना करोगे कि टीचर कौन होगा, ये तो स्कूल डिसाइड करता है ना। ठीक है, उसी तरीके से तो लोअर लेवल की मदद से मिडिल लेवल ये आइडेंटिफाई करता है कि कितने वर्कर का रिक्वायरमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोगों का जरूरत है। नेक्स्ट कह रहा है मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। एक मैनेजर, आपको हम बताए थे स्टार्टिंग में कि एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अच्छा लीडर होता है। और लीडर कैसा होना चाहिए, मोदी जी जैसा, जो अपना बात इतना सहज तरीके से सबके सामने रखते हैं कि हर कोई उसको फॉलो करता है। हम लोग, हम तो एटलीस्ट ब्लाइंडली बिलीव करते हैं मोदी जी को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लीडर वैसा होना चाहिए कि इंसान उस चीज को अच्छे से, जैसे आप, हम मैनेजर हैं आपके, हम आपको डांट के फटकार के बोलते हैं, तो मे बी आप अपना बेस्ट एबिलिटी के साथ काम नहीं करें ऑर्गेनाइजेशन में, मगर हम आपको सही तरीके से अच्छे से समझा रहे हैं और तब आप ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू कर रहे हो वर्क को, तो कहीं ना कहीं इससे ये होगा कि आप अपना बेस्ट एबिलिटी के साथ काम करेंगे। आपको हम मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम पढ़ने के लिए, हम यही आपको हम डराए, धमकाए, क्लास से बाहर निकालते बार बार, जब दिखते हो दो लप्पड़ लगा दिए, तो कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट एबिलिटी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पर हम आपको मोटिवेट करते हैं पॉजिटिव मैनर में, तो मे भी हो सकता है कि आप उस चीज को ज्यादा एक्टिवली लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉर्पोरेट कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अदर डिपार्टमेंट मतलब परचेज डिपार्टमेंट का इंटरेक्शन, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली काम नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। सर फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब, फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब टॉप लेवल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो क्या काम करेंगे। ठीक है, वो लोग का क्या एक्टिविटीज होगा, क्या उनको काम करना है, ये बेसिकली मैनेजर्स इस चीज का ध्यान में रखते हैं। एंड लास्ट है आपका सुपरवाइजरी लेवल, यानी कि लोअर लेवल। यहाँ पे कौन आते हैं आपको पहले ही बताएं, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव, क्लर्क वगैरह। ठीक है, इनका काम क्या होता है बेसिकली, एक एक करके देख लेते हैं। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा और बहुत ही आसान टॉपिक है, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर।
आपको हम पहले ही बताए, वर्कर का कोई लेवल नहीं होता, मगर कहीं ना कहीं वर्कर इंसान है, उनको भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा, तो उनके प्रॉब्लम, उनके ग्रेवांसेस को रिप्रेजेंट करना, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम किसका होता है? लोअर लेवल, लोअर लेवल का। यानी कि लोअर लेवल ये मेक श्योर करता है कि अगर वर्कर को किसी चीज का रिक्वायरमेंट है, वर्कर को रिसोर्सेस टाइम पे नहीं मिल रहा है, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, वर्कर में यूनिटी नहीं है, वर्कर को ट्रेनिंग का जरूरत है, वो लोग ये मेक श्योर करते हैं लोअर लेवल की वर्कर के नीड को फुलफिल किया जाए। नहीं तो वर्कर अगर स्ट्राइक कर दिया तो काम ही नहीं होगा, काम नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। गुड वर्किंग कंडीशन मेंटेन करता है। लोअर लेवल क्या करता है कि वर्कर को एक हाइजीनिक कंडीशन मिले, वर्कर को टाइम पे सैलरी मिले, एक अच्छा रिलेशन बना के रखता है वर्कर के साथ, कि वर्कर को ये ना फील हो कि भाई टॉप लेवल के लोग हमको लगाते ही नहीं, टॉप लेवल के लोग जो है हमसे इंटरेक्ट ही नहीं करते क्योंकि हम लोग इलिटरेट हैं, ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए। तो ये लोअर लेवल का मेक श्योर करता है कि बिलोंगिंगनेस का फीलिंग हो, वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, वर्कर का डेवलपमेंट हो, और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर। वर्कर का सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। वर्कर अगर ऑर्गेनाइजेशन में सेफ नहीं है, वर्कर वो हमेशा खतरा रखता है कि कुछ ना कुछ ऊपर से गिर गया है, जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट, अब बेचारा वर्कर लटक के काम कर रहा है, तो उसको एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम दीजिए, हेलमेट दीजिए, बॉडी उसका इक्विप्ड रहना चाहिए कि गिर भी जाए तो बच जाए, लटक जाए, गिरेगा नहीं। इस तरीके का सेफ्टी ध्यान में रखना। केमिकल का काम कर रहा तो ग्लव्स होना चाहिए, बूट होना चाहिए, आंख में ग्लासेस होने चाहिए, ठीक है। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, है ना। और देखो, वर्कर ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, वर्कर ही इंग्रेडिएंट मिलाता है, वर्कर ही प्रोडक्शन का प्रोसेस फॉलो करता है। अब वर्कर सही मात्रा में रॉ मटेरियल मिलाएगा तब ना गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। आप देखते हो हर बार मैगी मसाला का सेम टेस्ट होता है, क्यों होता है? हर बार आप मैगी का पॉच फाड़ते हैं, हर बार मैगी बनाते हैं, हर बार सेम टेस्ट मिलता है, क्यों होता है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, और ये स्टैंडर्ड वर्कर के द्वारा फॉलो कराया जाता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के द्वारा। यानी कि लोअर लेवल ये ध्यान रखता है कि जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, जो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, वर्कर उसको सही तरीके से यूज करे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर। अगर वर्कर का मोरल घट रहा है, वर्कर को मान लीजिए कंपनी को लॉस हुआ, वर्कर को बोनस नहीं मिल पाया, मान लीजिए कंपनी को लॉस हुआ, और कंपनी वो स्थिति में नहीं है कि कंपनी कहीं से ये दे पाए बोनस, तो उस केस में मोराल तो डाउन होगा। तो मोराल को बूस्ट करना, अगर मान लीजिए ट्रेनिंग देने की बात हो रही है, एम्प्लॉय वर्कर का नाम नहीं ट्रेनिंग लेंगे, तो लोअर लेवल का काम होता है कि वर्कर को मोटिवेट करे कि ये आपके हित में है, आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग लेंगे आपको उतना ज्यादा परफेक्शन मिलेगा, ठीक है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल का वर्कर लोग वेस्टेज ना करें, ये ध्यान में रखता है सुपरवाइजर, क्लर्क, फॉरमैन। interact with the actual workforce pass instruction of the middle level management। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको लोअर लेवल को समझाना, उससे इंटरेक्ट करना, ये भी उनका काम होता है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और क्वालिटी ऑफ आउटपुट मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्वालिटी क्या होगा, किस क्वांटिटी में बनना चाहिए, किसका कितना ऑर्डर है, ये टाइम पे कंप्लीट करना किसका काम होता है? लोअर लेवल का, ठीक है। अरे मैनेजर तो सिर्फ संभालता है ना, एक्चुअल काम तो वर्कर करता है, और वर्कर को कंट्रोल कौन करता है? लोअर लेवल। तो इसलिए लास्ट में कह रहा है द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन द हार्डवर्क डिसिप्लिन एंड लॉयलिटी। क्वालिटी कैसा होगा, क्वांटिटी क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? लॉयलिटी पे डिपेंड करता है, किसका? है ना, वर्कर का। वर्कर का जो लॉयलिटी है, लॉयल्टी मतलब क्या होता है? वफादारी। जितना ज्यादा वफादार वर्कर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करेगा,
उतना ज़्यादा डिग्निटी मेंटेन हो। आई होप कि आपको ये टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।